अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी, उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले नाज़रीन सलामत सलामत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह 12 तारीख़ है दिसंबर की। उसके ताल्लुक़ से जो न्यूज़ अखबारात में चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ वायरल हो रही है, मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से पता चल रहा है और ये काफ़ी पुरानी बात है। लोगों को अभी तक तो ये बात पता भी चल गई होगी कि शाम जो है फ़तह हो चुका है। रेबल्स ने उन पर टेक ओवर कर लिया है और जो सरकार है वहाँ से चली गई है, तख्ता पलट हो गया है वहाँ का। तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपसे इसी टॉपिक पर आज मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ कि शाम की फ़ज़ीलत क्या है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शाम के बारे में क्या फ़रमाया और दीगर जो शाम की फ़ज़ीलतें हैं वो आपके सामने मैं बताऊँगा। तो बहुत सी चीज़ें मेरे नज़र के सामने से गुज़री शाम की फ़ज़ीलत के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़कर। मैं सोचता हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा मैं अपने भाइयों को भी बताऊँगा, मेरे सुनने वालों को भी बताऊँगा, ताकि वो भी मेरे इल्म से, वो भी मेरी तहकीकात से कुछ इस्तिफ़ादा करें, कुछ फ़ायदा उठाएँ और वो भी कुछ जानकारी और नॉलेज हासिल कर पाएँ इसके ताल्लुक़ से। सबसे पहले मैं क़यामत की कुछ निशानियाँ आपके सामने बताऊँगा कि क़यामत की क्या निशानियाँ हैं और कैसे किस तरीके से निशानियाँ जो है आज कौन सी निशानियाँ सादिर आ चुकी है और कौन सी निशानियाँ जो है वो बाकी है। उनमें से जितनी भी निशानियाँ उनमें से अब ऑलमोस्ट 7 to 8% जो 10 में से 7 से 8 निशानियाँ जो सादिर आ चुकी हैं, जो माशरे में चल रही हैं और ऐसा है कि अनकरीब वो चल पड़ेंगी। और जो 2-3 जो है वो फ़िलहाल के लिए नहीं हुई है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी होना, लेकिन आने वाले ज़मानों में भी वो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बेशक ज़मीन व आसमान और जिन व इंसान, मुल्क सब एक दिन फ़ना होने वाले हैं। सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए हमेशगी व बका है। दुनिया की फ़ना होने से पहले चंद निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। ये मैं आपके सामने बाहरी शरीयत मैं आपके सामने तिलावत करके बता रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको इससे और इस्तिफ़ादा हो सके। और आपके सामने मैं स्कैन भी डालूँगा और वीडियो भी डालूँगा जो रन होती रहेगी, आपको बताते रहेगी, ताकि आपकी रीड करने में भी थोड़ा इजाफ़ा हो, इल्म में भी इजाफ़ा हो, पर पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो। पहली जो है निशानी बयान करते 3 ख़ब्ज़ होंगे, यानी आदमी ज़मीन में धँस जाएंगे। एक मशरिक़ में, दूसरा मगरिब में, तीसरा अजज़ाए अरब में। ये पहली निशानी है जो ज़मीन में धँस जाएंगे। अब इससे मुराद या तो ये हो सकता है कि छोटे हो जाएंगे, बटले हो जाएंगे हाइट में, जैसे कि पहले के लोग लंबे लंबे हुआ करते थे, तो आज के लोग छोटे छोटे हो जाएंगे। इसका ये भी मतलब हो सकता है, वल्लाहु आलम रसूल आलम, उलमा बेहतर इसकी बातों को जानते हैं। तो इस पहला ये है। दूसरा, आलिम उठा लिया जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। ये मतलब नहीं है कि उलमा तो बाकी रहेंगे, इल्म उठा लिया जाएगा यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उलमा तो बाकी रहें और इनके दिलों से इल्म जो है वो ख़त्म हो जाए। इसका ये तो हरगिज़ मतलब नहीं है, इल्म महमूर कर दिया जाए, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब उलमा उठा लिए जाएंगे। जो वक्त के बड़े बड़े आलिम होंगे, जो उलमाए हक़ होंगे, उनका इंतकाल हो जाएगा, वो दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, विसाल फरमा जाएंगे किसी न किसी बीमारी और मसलहत के तहत। तीसरा, जहालत की कसरत होगी। जैसे कि आज ये तो सादिर, आज ये चीज़ हमारे पे बिल्कुल सादिर आती है कि जहालत की कसरत हो रही है। जहाँ जहाँ देखो उलमाए हक़ की तकफ़ीर करने वाले 100 आदमी पड़े हुए हैं, जो उलमाए हक़ की तकफ़ीर करते हैं और अपने आप को जो इल्मी किताबी कहलाते। हाल ही में आपने सुना होगा कि नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। हालांकि उनका इल्म कितना है वो दुनिया ने देख चुकी है। उनके रद्द में इतने वीडियोस बना, तमाम मकतबे फ़िक्र के लोगों ने, आलिमों ने उस पर हाथ साफ़ किया है। पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगा कि शायद यही एक रोल मॉडल है आज की तारीख में जिन पर हाथ साफ़ किया जा सकता है। तो सबने उस जाहिल इल्मी किताबी के ऊपर हाथ साफ़ किया। और बहुत से ऐसे बातें हैं उसकी, अरबी में पट को, रान को पट कहता है, और ऐसी जो दीगर बातें जिसका उलमा ने उसका बहुत बुरी तरीके से रद्द किया, रद्द भी नहीं बुरी तरीके से रद्द किया है। और अलग अलग नारे बनाता है और पता नहीं कैसी कैसी ठुल्लेबाजी करता है। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारुक से वो क्या क्या गुस्सा किया करता है।
देखा होगा आपने। किसी दिन मुस्तकिल जो है इसका भी एक रद्द बनाऊंगा, इसकी भी रद्द वाली वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप सब सुने कैसी जहालत बकता है, क्या क्या कौन सी आयत करीमा से कैसे कैसे इस्तेदलाल करता है, ये अलग अलग इस्तेदलाल करता है। कभी कुछ कहता है, इसकी बयान में कितने तजादात है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। चलिए बहरहाल, मेरा टॉपिक ये तो नहीं है अभी, मेरा टॉपिक जो है क़यामत की निशानी है, तीसरी निशानी, जिसमें जहालत की कसरत होगी। ऐसे ही बहुत से जाहिल उलमा, जो आज की तारीख में उलमा तो नहीं, जाहिल जो लोग घूम रहे हैं, जिन्होंने अपना एक फ़िरका बनाया हुआ है, वो अपनी जहालत से कुरान और हदीस की मनमानी तशरीहात कर रहे हैं और मनमानी चीज़ें अपने कुरान और हदीस में अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी इसकी मिसालें मिलती है। जैसे वहाबी देवबंदी हो गए, उनके जो जहालत भरी तफसीरें हैं, माफ़ोकुल असबाब और मातहतुल असबाब। चलो यहाँ तक तो एक बार अगर आप निकालते तो इसमें कोई बात इनकार करने वाली नहीं थी कि चलिए ठीक है, हम आपके माफ़ोकुल असबाब और हम मातहतुल असबाब को हम मानते हैं। लेकिन किस तरीके से उन्होंने निकालने के बाद माफ़ोकुल असबाब को जो है शिर्क बना दिया और मातहतुल असबाब को जो है उसको जायज़ डिक्लेयर कर दिया अपनी तरीके से, अपने मुल्लाओं के बोलने पर। तो ये भी एक तरीके की जहालत है। और फिर इसी तरीके की जहालत है कि ज़िंदा से मांग सकते हैं, मुर्दा से नहीं मांग सकते, मुर्दा से मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। हालांकि शिर्क की ये तारीफ़ ही नहीं है। कभी मैं बात करूँगा शिर्क के टॉपिक पर, तो आपको मुस्तकिल खाली शिर्क के ऊपर बताऊँगा कि शिर्क की क्या टॉपिक होती है, शिर्क का क्या मतलब होता है और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ज़िंदा से मांग सकते हैं तो जायज़ हो जाएगा और मुर्दा से मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। तो ये सब जाहलाना बातें हैं। शिर्क होता है। शिर्क अगर मांगना शिर्क हो ना, तो ज़िंदा और मुर्दा की कोई तफरीक ही नहीं है। ज़िंदा मुर्दा ऊपर नीचे दाएं बाएं आस पास कुछ तफरीक ही नहीं है, सब शिर्क ही होगा। वो ज़िंदा से मांगोगे तो भी शिर्क होगा, मुर्दा से मांगोगे तो भी शिर्क होगा। शिर्क में कोई ज़िंदा मुर्दा की कोई कैदी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से, और वो भी शिर्क, हराम नहीं शिर्क, और उसके ऊपर भी जहालत की, इनके मुल्लाओं की कसरत की जाती है। जगह जगह बोला जाता है, अरे नहीं ज़िंदा से मत, मुर्दा से मत मांगो भाई, जो दुनिया से चले गए। मुझे क्यों? बोले शिर्क हो गया। नहीं, वो ज़िंदा थे तब तक मांगा जा सकता था, अभी मुर्दा है तो शिर्क हो गया। मतलब ज़िंदा थे तो खुदाई थी उनके पास, अल्लाह ने खुदाई का डिपार्टमेंट दे दिया था। मुर्दा होने के बाद अल्लाह ने खुदाई का डिपार्टमेंट ले लिया। कैसे बेवकूफ़ाना बातें ही हैं। तो जहालत की कसरत होगी। बहरहाल इनके मसलक के लोग कितने दुनिया में फैले, बर्रे सगीर में कितने हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने हैं जो ऐसी बेवकूफ़ जहालाना बातें करते हैं, ये शिर्क वो शिर्क, माफ़ूल असबाब, मातहतुल असबाब वगैरह वगैरह। तो ये जहालत की कसरत जो है हमारी तरफ से सादिर आ रही है। और आज की तारीख में देखा जाए तो जिसको भी काम नहीं है, जिसको भी पॉपुलर होना है भाई, उसने सब कुछ दुनिया के सारे हथकंडे अपना लिए। पॉपुलर होना है, पॉपुलर हो नहीं पा रहा है। ऐसा एक हाथ में कुरान उठाएगा, एक हाथ में हदीस उठाएगा और फ़ोटो निकाल के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल देगा कि लो भाई कुरान और हदीस को समझाने वाले आ गए, और सारे मुकल्लिद जो है ना खुश हो जाते हैं भाई। खाली इनके सामने इब्न तैमिया, शौकानी, अलबानी की बात करो तो ये सारे खुशी से झूम उठते हैं भाई। तो इस तरीके से जहालत की जो हमारे इधर कसरत हो रही है, उलमा हक़ की तकफ़ीर हो रही है। फिर चौथी अलामत जो है ज़िना की ज़ाती होगी। ज़िना की ज़ाती आज जो हमारे माशरे में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेल्फ़ एडुकेटेड लोग हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, अच्छी सैलरी अर्न करते हैं महीने टू महीना, वो खुद जानते हैं कि किस तरीके से कंपनी में, ऑफिसों में, घरों में, और किस तरीके से कॉलेजेस में, स्कूल्स में। अभी तो पहले तो हमारे बचपनों में स्कूल्स में ये माशरा नहीं फैला था, स्कूल्स में इतनी पाबंदी हुआ करती थी, लेकिन आज जो है स्कूल्स और कॉलेजेस को भी इसका निशाना बनाया गया, और स्कूल और कॉलेजेस में भी इसको बहुत आम कर दिया गया। सिर्फ एक चीज़ कहकर, बरसों का जो लिटरेचर था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी लिटरेचर हो, ईसाइयों का लिटरेचर हो, हिंदू मुसलमान का लिटरेचर हो, कोई का भी हो, वो हमेशा से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी करते थे। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ इतना कह कर कि ये जो सेल्फ़ इंडिपेंडेंसी है, हमने आपको सेल्फ़ इंडिपेंडेंट किया हुआ है, बस इतने से टर्म ने लोगों को ये ज़िना के करीब ला दिया, और ज़िना जो है लोगों में आम कर दिया है। और इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है ये कि माँ बाप को भी मालूम होता है कि उनकी औलाद करी होती है, उनके माँ बाप औलाद ये करती है, लेकिन माँ बाप भी कुछ बोलने के बजाय बड़ा अजीब हाल है उनका भी कि अपने बेटों की और बच्चों की दिफा करते। और जगह जगह पे कैसे कैसे हाल हो रहे हैं आजकल, सब ने देखा है कि इसकी कितनी ज़्यादती हो रही है। सिर्फ सेल्फ इंडिपेंडेंसी,
सबने जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है भाई, वो कुछ भी करेगा, तुम कुछ नहीं बोल सकते भाई, तुम हमें जो है हक नहीं है। अगर कोई समझाने वाला समझाएगा तो उससे तो भाई कोई हक नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं भाई, वो बच्चा पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा चालाक है। तो इस तरीके का माशरे ने आज ये हमारे सामने ला दिया है, एक गंदगी ये हमारे सामने आई है, जबकि इस पे ऊपर बहुत बड़ी शरीयत के हुक्म है। कभी मैं बताऊंगा आपको कि कुंवारों की सज़ा क्या है, और शादीशुदा की सज़ा तो रजम है, कि उसको रजम किया जाए, उसको पत्थर मारते मारते उसको मार दिया जाए। ये ऐसी इस्लाम ने इसकी सज़ा दी है। लेकिन अभी लोगों ने जहालत का माहौल जब बनाया ना, लोगों ने अपनी नफ्स की तकलीद शुरू की कि हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे, कुरान और हदीस को मानेंगे। तो कुरान और हदीस से वो ये सब सारी बकवासात निकाल के लेके आ जाते। तो इसी तरीके से ये भी हमारे माशरे की गंदगी है, जो दौर क़यामत में सबसे ज़्यादा उरूज पर होगी, जो आजकल हो रही है। और आगे इससे भी आगे है कि और इससे बेहयाई के साथ ज़िना होगा। जैसे गधे जुफ्ती खाते हैं, यानी गधे का जो खुराक होती है वो खाते हैं, बड़े छोटे किसी का लिहाज ना होगा, बड़ा छोटा कोई भी किसी के साथ भी लिहाज नहीं होगा। ये सब क़यामत की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। मर्द कम होंगे और औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। अभी इसका आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ कि एक जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो अभी इस हाल पर पहुंची है। इंटरनेशनल रिसर्च ने ये भी रिसर्च करके बता दिया है कि आने वाले जो हार्मोन्स है, आने वाले जो जनरेशन्स है, उनमें जो हमारी मेल हार्मोन्स है वो कम होते जा रहे हैं। यानी कि आने वाले ज़मानों में औरतें ज़्यादा पैदा होने वाली है। ये चीज़ की भी पेशन गोई पूरी कर दी गई है। डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च करके बता दिया है कि फ़ीमेल हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मेल हार्मोन जो है वो कम हो रहे हैं। यानी वाकई में आने वाले कुछ समय में, कुछ जनरेशन में हमारी शायद पीढ़ी ये वक्त देख लेगी जिसमें मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी। छठी निशानी, अलावा इसके बड़े दज्जाल और 30 दज्जाल होंगे कि वो सब दावा नबूवत करेंगे, हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी, जिनमें बाज़ गुज़र चुके, जैसे मुस्लिमा कज़्ज़ाब, तलहा बिन खुलीद, उसूद गिसी, सबाई औरत के बाद को इस्लाम ले आई। ऐसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत, झूठी नबूवत का दावा करेंगे। जो 30 दज्जाल आएंगे जो अपने नबूवत का दावा करेंगे, उनमें से बाज़ गुज़र चुके जिनका नाम मैंने पुकारा, और बाज़ जो हैं उनका दौर तो गुज़र रहा, जैसे ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये भी एक दज्जालों में से दज्जाल है। ग़ुलाम अहमद कादियानी वगैरह हम और जो बाकी हैं ज़रूर आएंगे, और जिनकी पेशन गोवियाँ हो गई वो आ चुके। और जो ग़ुलाम अहमद कादियानी है उनका तो सभी जानते हैं, कौन सा ऐसा मकतब है फ़िक्र है जो ग़ुलाम अहमद कादियानी को नहीं जानता। फिर उसके बाद 7वीं निशानी, माल की कसरत होगी। माल की इतनी कसरत होगी, नहरे किरात अपने ख़जाने खोल देगा कि वो सोने के पहाड़ होंगे। यानी कि माल की इतनी कसरत हो जाएगी हमारे पास कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ज़कात और सदका देने के लिए लोग एक दूसरे को ढूंढेंगे। मुल्क अरब में खेती और बाग नहरें हो जाएंगी। जैसे अभी इसके ताल्लुक़ से भी मैं आपको बता दूं, 8वीं जो है मुल्क अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी, इसके ताल्लुक़ से भी रिसर्च किया गया है। और बहुत सी जगह ये बात को रिसर्च करके रियल फाइंड किया गया है कि अरब की ज़मीन भी अब खेती करने के काबिल हो चुकी है। अरब की ज़मीन में भी अब खेती की जा सकती है, हालांकि वो ज़मीन जो है वो खेती के काबिल कभी नहीं थी पहले, लेकिन अब रिसर्च करके फाइंड कर दिया गया है कि अब वहाँ पे खेती हो सकती है, बाग हो सकती है, नहरें जारी वहाँ पे हो सकती है। हालांकि वो बहुत गर्म ज़मीन है, वहाँ पे बारिश की भी बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, ना के बराबर वहाँ पे बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे भी नहरें होंगी और वहाँ पे खेती होंगी। दीन पर कायम रहना इतना दुश्वार होगा जैसे मिट्टी में अंगारा लगाना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा कि अहले इल्म जो होगा, जो अहले तकवा परहेज़गार होगा, वो तमन्ना करेगा कि मैं इस कब्र में मर गया होता, मैंने इस दौर देखा ही ना होता। इतना मुश्किल हो जाएगा
दीन पर चलने वालों का इतना ऐसे एक नज़रिया से देखा जाएगा जैसे ये जो अलामत आज की तारीख में बिल्कुल सादिर आती है, बिल्कुल सादिर आती है। और जैसे मैं बताऊँ आपको किस तरीके से सादिर आती है कि दीन पर चलने वालों को हकीर और फ़कीर समझा जाएगा। हकीर समझा जाता है आज की तारीख में दीन पे चलने वालों को, इमामा पहनने वालों को, टोपी लगाने वालों को, उनको ऐसा समझा जाता है कि भाई ये दुनिया के नाकामयाब लोग हैं। जब दुनिया में कुछ कर लिए, नाकामयाबी हाथ आई, वो दुनिया में कुछ कर नहीं पाए, तो आज वो इमामा टोपी शोपी लगा के मुल्लागिरी में लग गए। हालांकि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसको जो है नाकामयाबी समझा जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो जाहिल होते हैं, जौहला होते हैं, जो हालांकि जो हमारे माशरे के ही होते हैं, जौहला होते हैं, लेकिन वो भी देखते हैं, पैसे से जज करते हैं लोगों को। और दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाता है कि जब पैसे से जज किया जाता है आदमी को, तो उसके बाद क्या ही बचता है। तुम कितना भी दीनदार बन लो, कितना भी कुरान पढ़ लो, कितना भी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन उनका एक नज़रिया है कि तो तुम जो है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम शायद दुनिया में कुछ कर पाओ, शायद तुम्हारा अपने हिसाब से उनका कयास होता है। हालांकि अल्लाह के नज़दीक तो वो कामयाब है। और अल्लाह के नज़दीक ऐसा इंसान जो अपने हस्ब नसब पे जो फ़ख्र करता हो, इतना ज़्यादा फ़ख्र करता हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपने बाप का आना तनासुल काट के मुंह में रख ले, तो कल से वो अपने बाप का आना तनासुल काट के मुंह में रख के घूमे। जो लोग बड़ी बड़ी हाकम थाक करते हैं ना, वो उन लोग के लिए है। हालांकि दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा कि तुम आज की तारीख में ऑफिसों में, स्कूल्स में, कॉलेज में देखते हैं हम टोपी लगाने वालों को कैसे नज़रिया से देखा जाता है, दाढ़ी रखने वालों को कैसे नज़रिया से देखा जाता है, वगैरह वगैरह। नमाज़ पढ़ने के लिए कितना वो इश्यूज़ होते हैं, वगैरह वगैरह। एक अलग तासुब भरी नज़रों से लोगों को देखा जाता है। चलिए 9वीं अलामत ये थी। 10वीं अलामत, वक्त में बरकत ना होगी यहाँ तक कि साल मिस्ल महीने के, और महीना मिस्ल हफ्ते के, और हफ्ता मिस्ल दिन के, और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज़ को आग लग गई और जल्द भड़क कर ख़त्म हो गया, यानी बहुत जल्द वक्त गुजर जाएगा। ये भी जो अलामत है 10वीं अलामत, ये बिल्कुल सादिर आ चुकी है, बिल्कुल सादिर आ चुकी है कि आज वक्त में ज़रा भी बरकत नहीं है, वक्त में ज़रा भी बरकत नहीं है। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, कब फिर सुबह होती है, कुछ पता ही नहीं। सोने में, ऑफिस जाने में, आने में, बैठने में बस ऐसा लगता है 5-10 मिनट का वक्त गुजर गया। सुबह आँख खोली और वापस बिस्तर पे चले गए। तो इस तरीके से मसले मसाइल जो क़यामत की निशानियाँ हैं, वो निशानियाँ सादिर हो चुकी हैं, बहुत सी होने वाली हैं। इसके ताल्लुक़ से मैं आपके सामने स्कैन डालूँगा। और भी आपके सामने 11वीं निशानी बयान कर दी, जैसे ज़कात देना लोगों पर गिरा होगा कि इसको ताउन समझेंगे, इसको ताउन समझेंगे। इल्म दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं, दुनिया के लिए इल्म दीन पढ़ेंगे। बड़ा वही फला वही फले भाई बहुत बड़े पीर साहब है, इसके लिए फला के बहुत बड़े फ़ैन फॉलोइंग है, इसीलिए दीन पढ़ेंगे। मर्द अपनी औरत का मती होगा, मर्द जो होगा अपनी औरत के ताबे होगा, अपनी औरत पे जी हाँ करेगा। वो उनकी औरत सिर्फ उनको इसी काबिल ही छोड़ेंगी कि आज के माशरे में सबसे ज़्यादा होता है, इसी काबिल छोड़ेंगे कि बस जी सुनो जी, आप चुप रहो जी, बस आदमी के पास इतना सुनने लायक बचेगा आदमी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आज की तारीख में आदमी की यही हैसियत है कि भाई उससे वही पूछा जाता है कि भाई तुम सैलरी कितनी कमाते हो, पगार कितनी है, घर कितना बड़ा है, बस उसके आगे तुम चुप रहो जी, तुमको आगे कुछ बोलना ही नहीं, हक नहीं है तुम्हारा बोलने का। इस तरीके से हमारा हाल है, आदमियों का हाल इस तरीके से। माँ बाप की नाफरमानी करेंगे जी, तो हाल ही में तो सब जानते होता है। अपने अहबाब से मेल जोल रखेंगे और बाप से जुदाई, जो दोस्तों से मेल जोल रखेंगे बाप से जुदाई रखेंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, गाने बाजे की कसरत होगी, अगलों पर लोग लानत करेंगे, इनको बुरा कहेंगे। ये 18वीं किस्म है जिसमें लोग अगलों पर, अपने पिछलों पहले वालों पर लानत करेंगे। जैसे कुरान और हदीस के मानने वाले आज जो ढकोसलेबाज है, वो इल्मी किताबी साहब हमारे सामने बैठते हैं। गरीब नवाज से लेकर सबको दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को, वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिसीन औलिया अल्लाह जिनकी विलायत के ऊपर इजमा है, जिनकी विलायत के ऊपर इजमा है, जो मुसलमान शख्सियत है सबके नज़दीक, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला, सबको कहता है कोई शय ही नहीं, कोई शय ही नहीं। बताओ फिर शय कौन है? शय कौन? तेरे मुल्ला शय है, तेरे मुल्ला शय है।
ज़ुबैर अली ज़ई कौन सा शय है भाई, उसके हवाले देता है कितनी बार कि भाई देखो ये ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसे ज़ईफ़ कहा है। ज़ुबैर अली ज़ई साहब कौन सा शय है? जब बड़े बड़े किताबी जो है, बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन वक्त के बड़े बड़े औलिया गौस कुतुब कुछ नहीं, कोई शय नहीं, तो तेरे मुल्ला कौन सा शय है? लेकिन नहीं, उनके फ़ैन फॉलोइंग जो है, उनके मानने वाले, उनके पीरो मुरीद जो भी पीरी मुरीदी करते हैं, जो मानने वाले अंधाधुन मानने वाले, तो वो तो भाई सुभान अल्लाह, मेरा मुल्ला मेरा अल्लाह बोल के आगे बढ़ते हैं भाई, ज़्यादा बात सुनते ही नहीं है। मुक़ल्लिद हो तो ऐसे मुक़ल्लिद हो भाई, दुनिया में ऐसे मुक़ल्लिद तो मैंने आज तक नहीं देखे। और गैर मुक़ल्लिदों का भी यही हाल है। जब उनसे कहा जाए कि भाई देखो फ़ला आयत करीमा का वो मतलब नहीं है, फ़ला आयत करीमा का झूठी मतलब आपके इब्न तैमिया ने निकाला, इब्न कसीर ने निकाला, देखिए आयत करीमा का मतलब ये है, तो कहते हैं नहीं वो तो झूठी तफसीर है, वो तो झूठी तफसीर है। तो जो सच किसकी है? सच ये इस्माइल देहलवी की तफसीर है, अब मेरे मुल्लाओं की तफसीर है, इब्न तैमिया, शौकाली, अनबानी, अब्दुल्ला बिन बाज, ये सब की तफसीर जो है सच है, बाकी जितनी 1440 साल से है सारी झूठी है। इस तरह अगलो पिछलों पर लानत करेंगे, मुशरिक कहेंगे, भाई सारे के सारे मुशरिक है। किताब तौहीद में लिखा है ना कि सारे आज के कलमा पढ़ने वाले जो है वो डबल पुराने मुशरिक से डबल मुशरिक है। आज के कलमा पढ़ने वाले किताब तौहीद में अब्दुल मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी लिखता है। बताओ, तो इससे बड़ी अगलों पर लानत और क्या है। दरिंदे आगे 19वीं अलामत, दरिंदे जानवर आदमी से कलाम करेंगे, कोड़े के पीछे जूते का तस्मिया कलाम करेगा, उसके बाज़ार जाने के बाद जो कुछ घर में होता है बताएगा, बल्कि खुद इंसान की रान उसे खबर देगी। दरिंदे जानवर के साथ कलाम करेंगे। अब किस माने में, बहुत सी चीज़ें इसकी अलामत जो है ज़ाहिर हो चुकी है, बहुत सी अलामतें बाकी है। अलामतें जो हैं ज़ाहिर इस निस्बत से हो चुकी है कि जो इंसान और जानवर जो आपस में बात करते हैं वो इस निस्बत से करते हैं, जैसे जानवरों को कहा जाता है ना कि इधर आओ टॉमी, इधर आ जाओ, शेरू इधर आ जाओ, तो वो इधर आ जाता है। फिर वो कहता है जाओ वो लेकर आओ, वो लेकर आता है। इस तरीके से ये मिसालें तुम आपने बहुत ज़्यादा पोपटों में देखी होगी, पोपटों में, कुत्तों में ये मिसालें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और उसी तरीके से जूते का तस्मिया, जूते का बारे में बताएगा, यानी आज की तारीख में ये बहुत सी चीज़ें इसके बारे में भी अलामत जो है ज़ाहिर हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें बाकी है। अब जो ज़ाहिर हो चुकी है, जो मैंने अपने मतलब से अपने दिमाग से इसको समझा है, वल्लाहु आलम व रसूल आलम, आलम अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानने वाले हैं, उलमा इसके बारे में आपको ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन मैं जिस बारे में जो समझा हूँ, जूते का तस्मिया कलाम करेगा, यानी कि जूते इंसान की हैसियत बताएंगे, जूते से इंसान की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाएगा। और ये आज की तारीख में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। आप हर जगह चले जाइए, जूते से इंसान की हैसियत का जज किया जाता है। जूते से, चाहे आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाइए, आप रिश्ता देखने चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, यहाँ तक कि कोई स्टोर में गाड़ी खरीदने चले जाओ, कोई स्टोर में कपड़े खरीदने चले जाओ, आपके जूते से आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो एक अलामत ये भी हो सकती है इसकी, और बहुत सी अलामतें दीगर धीरे धीरे अलामतें जो ज़ाहिर होंगी इसके ऊपर। इसके कई मतलब हो सकते हैं, जो कई सारे मतलब वक्त आने पर ज़ाहिर होने लगेंगे। इंसानों की रान इंसानों के बारे में बताएगी, वल्लाहु आलम व रसूल आलम, इसका मतलब उलमा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। जलील लोग जिसको तीन का कपड़ा, पाँव की जूतियाँ नसीब न थी, बड़े बड़े महलों में फ़क्र करेंगे। ये है 20वीं अलामत कि जो जलील लोग होंगे। अब जलील से मुराद ये गरीब नहीं है, जलील से मुराद ये लोग हैं जो बदमाश लोग हैं। बदमाश लोग होते हैं ना, जो काफ़ी शरारती लोग होते हैं, शरारत करते हैं लोगों के साथ, जो बेईमानियाँ करते हैं, खपट करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी हजम कर लेते हैं, किसी का कुछ हजम कर लेते हैं, वो जिनको कपड़ा पहनना नसीब नहीं होता, वो लोग अपने पैसे पे घमंड करेंगे। ये हाल है भाई। बड़े बड़े मस्जिदों के सदर बन के बैठ जाएंगे, भाई हम मस्जिद के सदर है, हालांकि वो कोई नहीं, अफरोडी आदमी है। फिर उसके बाद 21वीं अलामत, दज्जाल का ज़ाहिर होना। 40 दिन में हरमैन तय्यबैन के सिवा तमाम रुए ज़मीन का गश्त करेगा। अब यहाँ से दज्जाल का ज़ुहूर जो है शुरू हो जाएगा 21वीं अलामत से। दज्जाल का ज़ुहूर जो है चालू हो जाएगा, दुनिया की सैर करेगा वगैरह वगैरह। इसका फितना बहुत ख़तरनाक है। ज़मीन को हुक्म देगा कि सब्ज़ा उगाएगा, आसमान से पानी बरसाएगा, ऐसे जो शैतानी हरकतें लोगों में दिखाएगा। लेकिन ये सब झूठ मकर फ़रेब होगा।
ये बाहरी शरीयत में ये सब मौजूद है। जिन हज़रात को इस बारे में तहकीक के साथ मुताला करना है तो इस टॉपिक पे पढ़ लीजिएगा। तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। वो जो होगा वो आंखों का धोखा होगा। मुर्दे ज़िंदा करना, लोगों को ये दे देना, एक तरफ जन्नत दिखाना, एक तरफ दोज़ख दिखाना, ये सारी चीज़ें तो है, ये सब चीज़ें वक्त आने पर ज़ाहिर हो जाएगी। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, इसकी हदीस नंबर 4। जी, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, इसकी हदीस नंबर है 15,681। और ये हदीस मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। हद्दसना यज़ीद अकबरना शुएबत अन माबियत बिन। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, हदीस नंबर 15,681। हद्दसना यज़ीद अकबरना शुएबत अन मावियत बिन कुरा अन अबी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फसदा अहले शामी फला खैरा फ़ीकुम वला यज़ालु अनासुन मिन उम्मती मंसूरीना ला युबालुना मन खज़ालहुम हत्ता तुक़ामा अस्साअतु। हदीस सही इब्न हब्बान में भी हदीस है। इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन सही कहा है, और भी बहुत सी जगह पे ये हदीसें नकल की गई हैं। अब इसका हज़रत कराता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अहले शाम में फ़साद फैल जाए तो तुम में कोई खैर ना रहेगी, और मेरे कुछ उम्मती क़यामत तक हमेशा मुज़फ़्फ़र व मंसूर रहेंगे, और इन्हें किसी की तर्क ताउन की कोई परवाह ना होगी। ये हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में, जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला ने हसन और सही कहा है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आने वाली जो सरकार है वो जो हक़ पर हो, लेकिन एक जमात की जो है पेशन गोई ज़रूर दी जा रही है कि जो हमेशा हक़ पर रहेगी और अहले हक़ में से होगी। और अहले शाम की ऐसी बहुत सी फ़जीलत है अहले शाम की, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाम में गौस कुतुब और अब्दाल रहते हैं। ऐसी बहुत सी फ़जीलतें हैं, 40 अब्दाल रहते हैं वहाँ पे, ऐसी फ़जीलतें हैं। तो उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन शाम के बारे में कि शाम क्या है तो मैं आपको बता दूँ। शाम ज़रूरी नहीं है कि शाम जो है उसी ज़मीन का हिस्सा है जिसे हम आज सीरिया कहते हैं। वो सीरिया जो है जिसे शाम कहा गया है वो लिबनान का हिस्सा, फ़िलिस्तीन और कुछ हिस्सा तुर्की के बॉर्डर का और सीरिया, ये सारा इलाका मिलता है तब कहते हैं शाम। ये पुराने ज़माने का शाम है। ये जो है हमारा जो हम जो देख रहे हैं शाम, ये जो बटा हुआ है, कट के बटा हुआ है, मुनक़सिम है। इनमें बहुत से इलाके जो अभी निकल गए हैं, जैसे लेबनान निकल गया है, और जो जैसे फ़िलिस्तीन निकल गया है, बहुत सी जगह ऐसे हैं, गाज़ा निकल गया है, ये सारी चीज़ें बहुत सी जगह निकल गया है। और जिस शाम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस शाम में ये सब कुछ इंक्लूड है, ये सारी जो जगह इंक्लूड है। जो 40 कुतुब वाली हदीस है, 40 अब्दाल वाली हदीस है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके लिए इंक्लूडेड है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत से टॉपिक पे मैं आपके सामने वीडियोस लेके आऊँगा इंशाल्लाह। बढ़ चढ़कर इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियोस आपको चाहिए आप मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिए, मैं आपके लिए वैसी वीडियोस बना के लेके आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।